हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल पे स्वागत किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे जीके की सीरीज़ चल रही है और जीके में हमने 3 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया है। पहला पॉलिटी, दूसरा साइंस एंड थर्ड मिडीवियल हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में होती है, एशियंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। पहले हम कर रहे हैं मिडीवियल हिस्ट्री को। ठीक है, मिडीवियल हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर आ चुका हुआ है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। जिसने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा वो भी फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स में हो सकती है। ये आपकी सीरीज गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि मार्कफेड, पीएसबी, क्लर्क, रेलवे, एनटीपीसी और बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की मिडीवियल हिस्ट्री का लेक्चर हमने मुगल डायनेस्टी के ऊपर फोकस करके किया है। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में मुगल डायनेस्टी के रिलेटेड आए हैं उनको भी लिया है और जो क्वेश्चंस आने की संभावना है उनको भी इसमें लिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। फाउंडर कौन था मुगल डायनेस्टी का? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बाबर। अब बाबर कौन था मुगल डायनेस्टी का फाउंडर? कई बुक्स में ना बाबर के स्पेलिंग ऐसे लिखे होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये और ये सेम है। ठीक है, हर बुक में अपना अपना है, यू भी आता है, कहीं में ए भी आता है। ठीक है, आइए कुछ चीज़ें बाबर के बारे में हमें जाननी ज़रूरी है। जो बाबर था ना, उसको फादर साइड से किसके साइड से था? वो फादर तैमूर की साइड से। और मदर साइड से किसकी साइड पे था? चंगेज खान की साइड से। ठीक है, हमारे इसमें अब हमने 3 क्वेश्चन कर लिए अभी तक। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कौन थे मुगल डायनेस्टी के फाउंडर? बाबर। फादर साइड से बाबर किसके साइड से था? तैमूर। ठीक है, और मदर साइड से किसके था? चंगेज खान। और बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। कब लड़ी थी? 1526 के। क्वेश्चन आया था, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट? 1526, 27, 28, 29। तो उसमें आंसर क्या होगा? 1526। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर इब्राहिम लोदी, अकबर इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी इब्राहिम लोदी, हुमायूं इब्राहिम लोदी। उसमें आंसर क्या होगा? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। ये सारे क्वेश्चंस जो ये 5 के 5 हैं इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और ये फादर साइड से बाबर किसके डिसेंट्स में से था? तैमूर के डिसेंट्स में। किसके में से? सॉरी, तैमूर के डिसेंट्स थे। ये क्वेश्चन भूलना नहीं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन को पूरे ध्यान से सुना करो। लगी समझ? अगे बढ़िए हो ना आपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द बैटल ऑफ खनावा वॉज फोर्ट? सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग बैटल ऑफ खनावा वॉज फोर्ट? किस किस के बीच में बैटल ऑफ खनावा लड़ी गई थी? बाबर और राणा संगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर राणा संगा, हुमायूं एंड राणा संगा। किस किस के बीच में हुई थी बैटल ऑफ खनावा? बाबर और राणा संगा के बीच में। किस किस के बीच में? हाँ जी, बाबर और राणा संगा के बीच में। बैटल ऑफ खनावा हुई कहाँ पर थी? नियर आगरा। कहाँ पर हुई थी बैटल ऑफ खनावा? नियर आगरा। नियर आगरा। और कब हुई थी बैटल ऑफ खनावा? 1527 में। कब हुई थी? 1527। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये फर्स्ट भी याद रखना क्योंकि 3 बैटल्स ऑफ पानीपत हुई थी। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में और बैटल ऑफ खनावा 1527 में। और ये बैटल किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और राणा संगा के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, बाबर won द बैटल ऑफ पानीपत बिकॉज। बाबर ने जब पानीपत की बैटल जीती थी वो क्यों जीती थी? कैसे जीती थी? किस वजह से जीती थी? बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री स्किल्स, बिकॉज ऑफ हिज क्लेवरी, बिकॉज ऑफ अफगान
डिसयूनिटी एंड बिकॉज ऑफ तुगलकमा सिस्टम। तुगलमा सिस्टम किसकी वजह से? तुगलमा सिस्टम। किस वजह से बैटल ऑफ पानीपत जीती थी? क्योंकि उसके मिलिट्री स्किल्स बहुत अच्छे थे बाबर के। ठीक है, बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत किस वजह से जीती थी? क्योंकि उसके मिलिट्री स्किल्स बहुत अच्छे थे। और तुगलमा सिस्टम जो था वो क्या था? वो एक मिलिट्री स्ट्रेटजी होती थी बाबर के टाइम पे। क्या होती थी? मिलिट्री स्ट्रेटजी होती थी बाबर के टाइम की। ठीक है, वेयर वॉज द टॉम ऑफ बाबर? बाबर का टॉम कहाँ पर है? किस जगह पे बाबर का टॉम सिचुएटेड है? दिल्ली, काबुल, आगरा, औरंगाबाद। किस जगह पे बाबर का टॉम सिचुएटेड है? दिल्ली में, काबुल में, आगरा में, औरंगाबाद में। कहाँ है? काबुल। कहाँ है? काबुल। हु सक्सीडेड बाबर? बाबर के बाद किसने मुगल डायनेस्टी में रूल किया? बाबर के बाद कौन आया? अकबर आया, हुमायूं आया, शाहजहां आया कि जहांगीर आया? कौन आया? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी जहांगीर। बाबर के बाद किसने सक्सीड किया था मुगल डायनेस्टी को? हुमायूं को। किसने किया था? हुमायूं को। चैनल लेक्चर को शेयर कर दो ताकि जिन बच्चों को पता नहीं लगा कि हम लोग लाइव सेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया है वो भी आ जाए ऑनलाइन, उनका कुछ रह ना जाए। ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल रूलर ऑन द टाइटल इसाने कमिल, जिसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट मैन फॉर अ पीसफुल पर्सनैलिटी एंड पेशेंस। फॉर अ पीसफुल पर्सनैलिटी और पेशेंस। शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। किसको टाइटल मिला था? हुमायूं को। किसको मिला था? हुमायूं। Which among the following books was authored by a lady of the Mughal royal house? कौन सी बुक किसने ऑथर की थी? एक लेडी ने। कहाँ की? ऑफ द मुगल रॉयल हाउस की। बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, बादशाहनामा। किसने की थी? हुमायूंनामा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बिल्ड द शालीमार बाग एट श्रीनगर? कौन से मुगल रूलर ने शालीमार बाग बनाया था? कहाँ पे? श्रीनगर पे। स्टैटिक जीके के अंदर क्वेश्चन आ जाता है शालीमार बाग कहाँ पर है? वेयर इज द शालीमार बाग सिचुएटेड? दैट इज श्रीनगर। और बनाया किसने था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। कौन से मुगल रूलर ने बनाया था? जहांगीर ने। कौन से मुगल रूलर ने बनाया था? जहांगीर। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल मॉन्यूमेंट इज नॉट मेड अप ऑफ मार्बल? कौन सा इनमें से मुगल मॉन्यूमेंट मार्बल का नहीं बना हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल मॉन्यूमेंट इज नॉट मेड अप ऑफ मार्बल? कौन सा नहीं बना हुआ? मोती मस्जिद, हुमायूं टॉम, टॉम ऑफ इत्मद उद्दुल्ला, ताजमहल। कौन सा नहीं बना हुआ? मोती मस्जिद, हुमायूं टॉम, टॉम ऑफ इत्मद उद्दुल्ला, ताजमहल। कौन सा नहीं बना इसमें से मार्बल का? हुमायूं टॉम नहीं बना हुआ। ठीक है, और ये सारे कौन है? सॉरी, ये सारे मॉन्यूमेंट्स क्या हैं? मुगल मॉन्यूमेंट्स है। ठीक है, ताजमहल किसने बिल्ड किया था? पता ही होगा किसने बिल्ड किया था ताजमहल। कमेंट बॉक्स विच कमेंट करना है आंसर नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हुमायूं आर इज और आर करेक्ट? हुमायूं के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट, ही बिल्ट अ न्यू सिटी एट दिल्ली विच ही नेम दीनपना। विच ही नेम दीनपना। हुमायूं ने एक सिटी बनाई दिल्ली में जिसका नाम था दीनपना। दूसरा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं, हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबंत बेगम। जो हुमायूं की बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी हुमायूं नामा किसने के द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। इनमें दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये सिंगल में भी आ जाता है क्वेश्चन, जैसे हुमायूं ने कौन सी सिटी बिल्ड की थी? दीनपना। ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी हुमायूं नामा
किसके द्वारा लिखी गई है? उसकी बहन के द्वारा, उसकी सिस्टर के द्वारा। उसकी सिस्टर का क्या नेम था? गुलबदन बेगम। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच मुगल एम्पायर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टबैको? टबैको का यूज कौन से मुगल रूलर ने बंद कर दिया था, प्रोहिबिट कर दिया था कि टोबैको का यूज नहीं किया जाएगा? ए ऑप्शन बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। कौन से मुगल रूलर ने प्रोहिबिट कर दिया था यूज ऑफ टोबैको? जहांगीर ने प्रोहिबिट कर दिया था। ठीक है। Which one of the following was the original name of तानसेन, the famous magician in the court of अकबर? एक अकबर के कोर्ट में म्यूजिशियन था जिसका नाम क्या था? तानसेन। उसका एक्चुअल में मतलब उसका रियल नेम, ओरिजिनल नेम क्या था? महानंदा पांडे, लाल कुलवंत, बाज बहादुर या रामतू पांडे? क्या था उसका रियल नेम जो तानसेन जो कि एक म्यूजिशियन था, अकबर के कोर्ट में काम करता था? क्या था उसका ओरिजिनल नेम? रामतनु पांडे। डेट इज डी ऑप्शन। इसमें हमने क्या किया? तानसेन कौन था? एक म्यूजिशियन था। किसके कोर्ट के अंदर? अकबर के कोर्ट के अंदर। ये क्वेश्चन भी याद रखना है। तानसेन कौन था? म्यूजिशियन। एक हमने फर्स्ट सीरीज में क्वेश्चन किया था टोडरमल के रिलेटेड। टोडरमल कौन था? एक क्या था? रेवेन्यू मिनिस्टर था। कौन था टोडरमल? रेवेन्यू मिनिस्टर था। वो भी किसके कोर्ट के अंदर? अकबर के कोर्ट में। किसके कोर्ट में? अकबर के कोर्ट में। ठीक है। द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम। जो मनसबदारी सिस्टम था जो कि अकबर ने बोरो किया था, वो कौन से सिस्टम से बोरो किया था? कौन सा सिस्टम? मनसबदारी सिस्टम। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? अकबर के द्वारा। कहाँ से बोरो किया गया था? टर्की से, पर्शिया से, अफगानिस्तान, मंगोलिया। कहाँ से बोरो किया गया था? मंगोलिया से। ठीक है। हम लोगों ने पॉलिटी में भी बोरोइंग की है ना। डीएसपी कहाँ से बोरो किए थे? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी होती है जीके में। हर सब्जेक्ट की रिवीजन जितनी हर लेक्चर में करते जाओगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस की थी? किसने इंट्रोड्यूस की थी? किसने इंट्रोड्यूस की थी? अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम। और वो बोरो कहाँ से किया था? मंगोलिया से। याद रखना है। इसमें भी दो क्वेश्चन हो जाते हैं। मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने की थी? अकबर ने की थी। और बोरो कहाँ से किया था? मंगोलिया से। ठीक है। आगे बढ़ते। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन? पीकॉक थ्रोन के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन किया था ना। पीकॉक थ्रोन को का दूसरा नाम बताना आप लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में। और पीकॉक थ्रोन के बारे में क्या बताना है कि पीकॉक थ्रोन किसके द्वारा आखिरी बार मुगल के अंदर लाया गया था? ठीक है। और पीकॉक थ्रोन का लास्ट मुगल एम्परर कौन था जो पीकॉक थ्रोन के ऊपर बैठा था? इस क्वेश्चन का है लास्ट मुगल एम्परर कौन था जो पीकॉक थ्रोन पर बैठा था? कौन था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम टू, आलमगीर टू। कौन था? मोहम्मद शाह था लास्ट मुगल एम्परर जो पीकॉक थ्रोन पर बैठा था। ठीक है। पीकॉक थ्रोन का दूसरा नाम क्या था? जिन बच्चों को नहीं पता क्या था वो अपनी हमारी मिडीवल हिस्ट्री का लेक्चर 1 देख लेना। ठीक है। गिल्स मेंटोर के चैनल पे मिडीवल हिस्ट्री का लेक्चर 1 देख लेना। आप लोगों को मेरे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि पीकॉक थ्रोन का दूसरा नाम क्या था? पीकॉक थ्रोन को आखिरी बार कौन लाया था? ठीक है। विद हुज परमिशन डिड इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत? सूरत में पहली फैक्ट्री इंग्लिश ने, दैट इज ब्रिटिशर्स ने, किसकी परमिशन से एस्टेब्लिश की थी? अकबर की परमिशन से, जहांगीर की परमिशन से, शाहजहां के औरंगजेब? किसकी परमिशन से इंग्लिश ने सूरत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री बनाई? किसकी परमिशन से? जहांगीर की परमिशन से। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनाई? कहाँ बनाई? सूरत में बनाई अपनी पहली फैक्ट्री। दूसरा सवाल बन जाता है
किसकी परमिशन से ब्रिटिशर्स ने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई? कौन से मुगल रूलर की परमिशन से? जहांगीर की परमिशन से। ठीक है, एक हमने ये एम्बेसडर वाला क्वेश्चन किया था फर्स्ट लेक्चर में, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वीन एलिजाबेथ का एम्बेसडर विजिट किया था, कौन सा विजिट किया था कि फरमान लेने के लिए, कि गुजरात में सेटअप करने के लिए फैक्ट्री को। ठीक है, सो सारे लेक्चर्स को देखा करो और साथ में पिछले क्वेश्चंस को रिवाइज भी किया करो, कोई लेक्चर मिस मत भी किया करो, क्योंकि ऐसा होता है कि एक लेक्चर में अगर आप मिस कर देते हो कोई क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, दारा शिको फाइनली लॉस द वॉर ऑफ सक्सेशन टू औरंगजेब इन द बैटल ऑफ। दारा शिको ने जो वॉर ऑफ सक्सेशन थी वो हारी थी किससे? औरंगजेब से। कौन सी बैटल थी वो? धर्माट, समूहगढ़, दिरोही, खनौआ। कौन सी बैटल में हारा था दारा शिको औरंगजेब से? समूहगढ़। किस चीज की बैटल थी? वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, अब आ जाएगा वॉर ऑफ सक्सेशन बैटल थी जो दारा शिको और किसके बीच में थी? ऑप्शंस में आपको दे देंगे, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं। उसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है, बैटल ऑफ समूहगढ़ फॉट बिटवीन होम? दारा शिको एंड औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनोवेटर ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वॉज। ये हमने अभी ही डिस्कस किए पिछले क्वेश्चन में कि रेवेन्यू सेटलमेंट मान सिंह था, भगवान दास था, टोडरमल था कि बीरबल था? रेवेन्यू के बारे में मैंने अकबर के अभी आपको बताया है ना, वो कौन था? टोडरमल। जहां भी अकबर आ जाए और रेवेन्यू आ जाए उसका आंसर हमेशा होगा टोडरमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन। रेवेन्यू सेटलमेंट, अकबर, टोडरमल। मैजिशियन, तानसेन, अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल एम्परर हु रोट हिज ऑटोबायोग्राफी वॉज। मुगल एम्परर जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, बाबर। कौन सा मुगल एम्परर था जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। और हुमायूं नामा किसने लिखी थी? उसकी सिस्टर ने। क्या नाम था उसकी सिस्टर का? गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। ठीक है, आज तो अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा आज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। अकबर हेल्ड इज रिलीजियस डिस्कशन इन। अकबर जो अपनी रिलीजियस डिस्कशन कहाँ पर हेल्ड करता था? जोधाबाई पैलेस में, पंचमहल, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। अकबर अपनी रिलीजियस डिस्कशन कहाँ करता था? जोधाबाई पैलेस, पंचमहल, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। क्या? बुलंद दरवाजा। कहाँ करता था? इबादत खाना कहते थे उसको, जहाँ वो अपनी अकबर रिलीजियस डिस्कशन को करता था। ठीक है, इबादत खाना बोलते थे उसको जहाँ अकबर अपनी रिलीजियस डिस्कशन को करता था। ठीक है, ऐसे साडे मुगल दे रिलेटेड क्वेश्चंस मुगल नाल होर भी है, अगली सीरीज विच आएंगे। आज दी सीरीज विच इन्ने ही है। ते हाँ जी, एक गल मैं होर कहना चाहांगी, अजकल ना बच्चे प्रोनाउंसिएशन तो बहुत जानते हैं। पिछले लैक्चर जो मिडीवल हिस्ट्री के जोड़े बच्चों ने देखे है, कमेंट विच मैं देखे है कि कहाँ से लाते हो ऐसे टीचर्स, ये वो ऐसी चीज़ें बोलना ना। जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन पे हर की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? अलग होती है। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाया करो, आंसर पे जाओ, क्वेश्चंस पे जाओ, उनके लेवल पे जाओ। ठीक है, जो इतना बोलते हैं ना वो खुद करके देखो कैसे प्रोनाउंस करते हैं। हर चीज़ की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। बिहार में कुछ और प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पंजाब की कुछ और होती है। और ये जो होती है हर बच्चे को ध्यान में रख के की जाती है। सिर्फ पंजाब के बच्चों के लिए नहीं है, ये हर बच्चे के लिए है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ऐसे कमेंट्स लिखने की बजाय ना क्वेश्चंस पे फोकस किया करो। जैसे बच्चे, मैं बच्चे का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, उसको भी पता होगा अगर वो डेली ये सीरीज को लिखता होगा। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल पर जाइए आप लोग, अच्छा रहेगा। बाकी फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए कि इन्हें अकबर को कैसे प्रोनाउंस कर दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है मेरे पास कि इनको तो 2 डिसलाइक्स चाहिए। लाइक डिसलाइक के लिए नहीं हम लोग ये कर रहे, आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए होता है ये।
इसलिए क्वेश्चंस पे यूज़ करो, अपने पेपर पे फोकस करो। पेपर आप लोगों के आ रहे हैं, मार्कफेड का पेपर जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। सो फोकस ऑन योर एग्जाम्स rather देन फोकसिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन और द all other things. See the questions and its answer. What is more important to you people? All right. We'll meet in the next lecture.